ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को फिर से स्वागत है। तो आज के चर्चा के विषय हैं स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 9। अध्याय के नाम हैं मैत्री से विदुर की वार्ताएं। पुनः उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। इन प्रजानामुत आत्मकर्मा, इन प्रजानामुत्म आत्मकर्मा, रूपाभिधानां च विदां व्यथत्। रूपाभिधानां च विदां व्यथत्। नारायणो विश्वश्रीगात्मयोनि, नारायणो विश्वश्रीगात्मयोनि, ऋतच्चनो वर्ण्यविप्रवर्य, ऋतच्चनो वर्ण्यविप्रवर्य। येन प्रजानामुत आत्मकर्मा, रूपाभिधानां च विदां विद्यत्य। नारायणो विश्वश्रीगात्मयोनि, ऋतच्चनो वर्ण्यविप्रवर्य। येन प्रजानामुत आत्मकर्मा, रूपाभिधानां च विदां विद्यत्य। नारायणो विश्वश्रीगात्मयोनि, ऋतच्चनो वर्ण्यविप्रवर्य। येन प्रजानामुत आत्मकर्मा, रूपाभिधानां च विदां विद्यत्य। नारायणो विश्वश्रीगात्मयोनि, ऋतच्चनो वर्ण्यविप्रवर्य। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ इस प्रकार है। एना जिससे, प्रजा नाम उत्पन्न लोगों के, उत्तर जैसा भी, आत्मकर्म नियत व्यवस्था, रूप स्वरूप तथा गुण, अभिधानम प्रयास, च भी भिदाम अंतर, व्यदत बिखरे हुए, नारायण
नारायण विश्वसृक ब्रह्मांड के सृष्टा आत्मयोनि आत्मनिर्भर एतद ये सभी च भी नः हमसे वर्णया वर्णन कीजिए विप्रवर्य हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अनुवाद इस प्रकार है, आप लोग दोहराइएगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाइए कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण के किस तरह विभिन्न जीवों को स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। तात्पर्य, प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों के योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं और उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ, उच्च जाति के लोग श्वेत शुक्ल होते हैं, श्वेत शुक्ल होते हैं कि जीवन, और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे उच्च परिवार में होता है, वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्रदान करता है, प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है, कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शास्त्र में भागवत की महिमा जब तक नहीं कही जाए तब तक वास्तव में भागवत के बारे में बोलने की इच्छा ही नहीं होता। क्या है, आजकल एकदम कचड़ा से कचड़ा थर्ड क्लास चीज का भी एडवर्टाइज किया जाता है ना। गुरु महाराज एक बार अमेरिका में थे, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, तो देखे रास्ते पर पेपर फेंकते थे, मतलब ऐसे ही फेंकते थे रास्ते पर पेपर, मतलब पम्पलेट जैसा फेंकते थे। तो गुरु महाराज जी जा रहे थे और गुरु महाराज जी पूछे शिष्य से, ये क्यों फेंक रहे हैं ऐसे? तो शिष्य बताएं कि ये महाराज जी ऐसे ही फेंक रहे हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको उठा के थोड़ा पढ़े तो थोड़ा पढ़ेंगे तो प्रचार होगा। मतलब पंपलेट होता है ना, जैसे वो फेंकते हैं एंसल का, और कोई ना कोई उठा के उसको देखते हैं, जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो वहां पे पंपलेट फेंकते। तो मतलब थर्ड से थर्ड क्लास चीज का भी एडवर्टाइज होता है। और हमारा वृत्ति ऐसा है कि हम बार बार अगर भागवत की महिमा ना सुने तो हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, ईगरनेस, वो आता नहीं है भगवान की वो भागवत सुनने के लिए। जो हमको उत्साह होना चाहिए अंदर से भागवत सुनने के लिए, वो आता नहीं। इसीलिए रोज भागवत की महिमा वास्तव में थोड़ा ना थोड़ा श्रवण अगर करे तो उत्साह बना रहता है ना। तो भागवत के प्रथम 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में ही 4 नंबर श्लोक में बड़ी अच्छा से वर्णन करते हैं कि निर्वित तरसई उपगीय माना भव औषधा श्रोत्र मनो अभिरामात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादत पुमान विरजित विनाप शुभनाथ। कहते निर्वित तरसई, इस संसार में एक बड़ी सबका एक तरस है कुछ न कुछ पाने की, है ना। जो गांव वाले हैं वो सोचते हैं काठमांडू वाले खुश है ना, तो काठमांडू में जाके रहना शुरू करता है। और काठमांडू वाले रहते किधर? अमेरिका में। अमेरिका वाला ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में, वो लोग आते हैं फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए इंडिया और नेपाल, ये स्पिरिचुअल एनर्जी लेने के लिए, है ना। तो सबको एक तरस है, लेकिन उस तरस को पूरा करने के लिए श्रीमद् भागवतम ही उस तरस को पूरा कर सकते हैं। मरुभूमि में कभी कभी देखते हैं कि मतलब बहुत दूर देखते हैं तो धूप के कारण कभी कभी पानी लगता है कि वहां पे पानी है, तो हिरन क्या करता है, दौड़ के जाता है उस पानी को पीने, लेकिन देखते हैं तो वहां पे पानी नहीं है। फिर वहां से दौड़ के दूसरे जगह देखते हैं वहां पर पानी, वहां से दौड़ के जाते दूसरे जगह पे पानी पीने, वहां पर भी पानी नहीं। ऐसे ही वो करते करते लगता है यहाँ पर पानी वहां पे पानी, करते 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 उसका प्राण चला जाता है। तो हमारा भी हालत यही है। हम सोचते हैं इस चीज में सुख है, इस चीज में सुख है, ये करते हैं प्रयास, 5 साल पढ़ाई में बिता दिया, 5 साल इधर बिताया, 5 साल उधर बिताया, करते करते कब 40-45 बीत जाता है ऐसे पता ही नहीं चलता। और विवाह भी नहीं हुआ होता है। प्रभु जी शेयर कर रहे थे 32 साल मेरा कैसे चला गया पता ही नहीं चला, अभी तक विवाह ही नहीं हुआ, और अभी पढ़ाई में लग रहा है बच्चा ही, और समय निकल गया है। आजकल तो सच में ये विवाह तो छोड़ो, ये आजकल ऐसे ही मतलब जीवन बिता रहे हैं, इधर भी वैवाहिक जीवन भी बर्बाद और इधर भी बर्बाद, दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए ना अच्छा संतान उत्पत्ति कर पाते हैं और ना भक्ति में क्या कहते हैं विकास कर पाते हैं। तो ये वास्तव में अभी ये तरस के कारण होता है सब, है ना। जीवन जब तक हमारा तरस नहीं खत्म होगा तब तक वास्तव में कोई उपाय नहीं है। और तरस मिटाने के लिए भव औषधि क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना। इस औषधि को जब हम प्रयोग करेंगे, कितना भी आप क्या कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, हाउ टू माइंड कंट्रोल, है ना, बहुत से ऐसे सेमिनार है आप ले लो, लेकिन फिर भी
जो सेमिनार देते वही तो एंजाइटी में रहता है, वही फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो आपको क्या उद्धार करेंगे। और जितना मतलब सुनते हैं उसी समय के लिए थोड़ा सा मतलब उत्साह रहता है, फिर हॉल से बाहर आया फिर वैसा कि वैसा, है ना। लगता है उसके अंदर, जब हॉल के अंदर रहते तो आई विल डू इट, आई विल डू इट कहते हैं, बाहर आते तो फिर अब क्या करें, प्रैक्टिकल थोड़ा होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल में जीवन निकल जाता है। और जो श्रीमद् भागवतम के सच में अध्ययन करते हैं तो वो प्रैक्टिकल सच में जीवन में उतारते हैं। हाँ, आपको लगता होगा कि इतने साल से हो गया फिर जीवन में क्यों नहीं उतरा। वास्तव में आपके अंदर जो ईगरनेस की बात कही ना, वो जो आपके अंदर एक उत्साह, और ईगरनेस को एग्जैक्टली क्या कहते हैं? हाँ, उत्साह है, हाँ, मतलब क्या कहते हैं ना, तीव्र इच्छा। वो तीव्र इच्छा जब तक नहीं आएगा तब तक वास्तव में ऐसे ही वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी रोज अगर श्रवण करते हैं तो कौन बात आपके हृदय में घुस जाए और कौन बात से आप डायरेक्ट सीरियस लेके और सीरियस से भक्ति करने लग जाए पता नहीं चलता। इसीलिए रोजाना सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम। तो आज के श्लोक में उद्धव जी नहीं, विदुर जी मैत्री जी से फिर पूछ रहे हैं सृष्टि के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान कैसे सृष्टि किए। और इसमें क्या कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न है, ये भी पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बताइए कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण के किस तरह विभिन्न जीवों को स्वभावों, कार्य, रूपों, लक्षणों के नामों के पृथक पृथक रचना की है। इस संसार में कहते हैं ना 4 लाख योनि के मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के, तो 4 लाख प्रकार की चेतना है। चेतना अनुसार उसका गुण अनुसार ही उसका सब कुछ होता है, नामकरण से लेके सब कुछ होता है। जैसे उधर विदेश में नाम सब देखिए ना कैसा कैसा नाम रहता है, और रंग भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कोई इतना काला रहता है, इतना काला रहता है, देखो कढ़ाई क्या कहते हैं, पकाते हैं ना सब्जी, तो नीचे से जो काला पड़ जाता है तो उतना काला रहता है, सच में देखने में डर लगता है। अब कोई इतना उजला रहता है, इतना सफेद रहता है कि वो चूना पोत दे तो ऐसा ही सफेद जैसा दिखता है एकदम। तो हर जगह जगह पे अलग अलग, ये आपको लगेगा कि मनुष्य द्वारा हुआ है, नहीं, ये सब भगवान द्वारा ही होता है। भगवान के द्वारा ही इनडायरेक्ट रूप से अपने अपने गुण कर्म के अनुसार सबका सृष्टि होता है। पूर्व जन्म में आपने कैसा कार्य किया उसी के अनुसार ही आपका जीवन निर्धारित होता है ना। जैसे कथा आती है मैत्री जी के ही, मैत्री जी कैसे, मैत्री जी तो एक कीड़ा थे पूर्व जन्म, कई जन्म पूर्व, ऐसे तो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, लेकिन उससे कई जन्म पूर्व एक कीड़ा थे, मकोड़ा, और रास्ते से गुजर रहे थे, और एक गाड़ी आ रहा था, और उस समय वेद व्यास जी भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो उस रास्ते से जब गुजर रहे थे तो देखते हैं कि वो कीड़ा दौड़ दौड़ से पूरा स्पीड में जा रहे हैं, है ना, इतना स्पीड में जा रहे हैं। तो वेद व्यास जी सोचते अरे कीड़ा को भी एक डर है कि हमारा मृत्यु हो जाए, तब जाके उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि अरे तुमको क्या डर है, तुम तो मतलब तू जल्दी से जल्दी शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करो, यही तो तुम्हारा तो कष्ट होगा ना। तो कहते महाराज सबको अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है, आपको लगता है कि मैं इसमें मर के और फिर दूसरे, अब क्या पता क्या शरीर में, कौन सा शरीर में प्राप्त होगा पता नहीं। तो सबको अपने अपने शरीर से, चाहे वो कोई भी शरीर में हो, अपना शरीर से बहुत प्रेम करते हैं। सुअर हो, गधा हो, कुकुर हो, मतलब हर चीज को उसको शरीर से प्रेम होता है ना। इंद्रदेव की, और इंद्रदेव जब क्या कहते हैं सुअर बन जाते हैं, तो सुअर बन जाते तो सुअर को भी अपने शरीर से इतना प्रेम रहते, कहते यही भोजन और यही शरीर क्या मिलेगा वहां पर, तब मैं चलूंगा, ब्रह्मा जी को कहते। तो सबको सच में, इसीलिए ये भगवान ने बन कि आपका कोई अधिकार नहीं कि किसी जीव को हत्या करने की, क्योंकि सब जीव का अपना अपना अधिकार है, अपना अपना वो है। तो अपने फैमिली में वो अपने एकदम
रमे रहते हैं, खुशी रहते हैं। तो मैत्रेय जी जो उस कीड़े के रूप में थे तो बताएं कि हम नहीं मरना चाहते हैं। तो कहते हैं अरे मरोगे तो फिर अगला जन्म अच्छा होगा। जब वार्तालाप करते हैं तो कहते हैं ठीक है तुमको विश्वास नहीं है तो तुम जो जिस में जन्म लोगे, जिस योनि में, मैं उस योनि में मैं आके तुमको उपदेश करूंगा, वेद व्यास जी कहते हैं। तो फिर उनके बात मान के और जब उस रास्ते से जाते तो थोड़ी देर में आगे से आके और एक गाड़ी से उसके चक्के से आके दब जाते हैं। उस समय गाड़ी तो अब होगा वो बैलगाड़ा होगा ना, तो उसी से जैसे वृंदावन में भी बैलगाड़ा पहले है ना रहते था, अभी भी है बैलगाड़ा कहीं कहीं, तो हो सकता है वही गाड़ी हो। तो उनके लिए तो वही बड़ी भारी चीज है। चींटी के अंदर तो एक गोबर के अंदर दब के मर जाते हैं, तो वो तो चक्का से तो दब के मर। तो मतलब अगला जन्म उसका गाय में हुआ, फिर ऐसे ऐसे पशु एक एक कर करके बहुत योनि में, हर योनि में वेद व्यास जी जाके उनको उपदेश किए। और साधु संघ का फायदा देखिए कि हर योनि में जब वेद व्यास जी उनका संग दिए, उनको संग दिए, उपदेश किए, तो उसी के कारण अगले जन्म फिर ब्राह्मण का हुआ। और ब्राह्मण का जब जन्म हुआ तो फिर प्रयाग में जाके वहाँ पे वेद व्यास जी वहाँ पर भी उपदेश किए। इसके बाद 5 वर्ष की उम्र में क्या कारण था एग्जैक्टली याद नहीं, 5 वर्ष की उम्र में ही फिर शरीर त्याग देते हो ब्राह्मण, बच्चे में ही। और तब जाके अगला जन्म उसका मैत्रेय मुनि के रूप में होता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि आप मैजिक सीख लोगे, है ना, सेब प्रकट करना, अंगूर प्रकट करना, कोई जादू दिखा देना, ऐसा जादू दिखाने वाली वो नहीं होता। सिद्धि प्राप्ति मतलब आपको अब भक्ति के तरफ अब आप उन्मुख हो रहे हैं, भक्ति के तरफ आप अब आगे बढ़ेंगे, है ना। जब साधु संग होता है ना तो धीरे धीरे खींचते लाता है, खींचते लाते हैं। अगर जीवन भौतिक जीवन में ऐश मौज करना है तो साधु संग मत कीजिए क्यों? क्योंकि जब साधु का संग होता है तो फिर आपको सारे भगवान की तरफ ही खींच के लाएंगे आपको, कैसे न कैसे। एक पंकज नाम के एक व्यक्ति था उधर हमारे गांव में, तो पहले हमसे बहुत पूछते थे प्रभु जी हमको ब्रह्मचारी रहना है, हमको ये करना है। हम कहले ठीक है, बाद में अभी पढ़ाई करो, बाद में ब्रह्मचारी ज्वाइन करना है। अभी ब्रह्मचारी ज्वाइन करने का जब टाइम आया तो उसका अभी नौकरी लग गया, सरकारी पुलिस का नौकरी। तो पुलिस का नौकरी लग गया तो अब उनके परिवार वाले कहते हैं खबरदार अगर किसी साधु से मिला तुम, क्योंकि तुम बहुत पहले बैरागी जैसा बर्ताव करते थे, अभी अगर कहीं नौकरी तुमको ये बचाना है तो इसके साधु के, इवन हमारे परिवार से भी किसी से नहीं मिलते, इतना तक बता रहे थे। हम जब गांव गई थी तो माँ बता रही थी कि वो तो इतना डरते हैं कि हम कुछ कभी कभी भोग लगा के प्रसाद देते तो प्रसाद भी नहीं खाते हो, कहते हमारा नौकरी लगा ये भी ना कहीं छीन जाए। तो इस डर से न प्रसाद खाते हैं, न मिलते हैं, न बात करते हैं कभी। और यही डर आजकल गांव घर में ज्यादातर माँ बाप को रहता है, लेकिन ये वास्तव में मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो माँ बाप अपने बेटा का भला चाहती है वो तो वास्तव में इस भगवत ज्ञान से कभी भी पीछे नहीं रखेंगे अपने पुत्र को। अगर सच में अपने पुत्र को सुखी रखना है स्वाभाविक रूप से, अगर आप भी जीवन में चाहते सुखी रहना तो इस भागवत के साधु संग करना ये आवश्यक है। हम लोग सारा कुछ सिखा देते हैं पुत्र को, लेकिन संस्कार नहीं सिखाते, है ना। और संस्कार नहीं है तो प्रभु जी कितना भी उसको टॉयलेट बना दीजिए, सारे के सारे उड़ा सकता है ना। संस्कार है ना तो कहीं भी किसी का प्रिय व्यक्ति बन के वो कमा सकता है ना, कहीं भी रह के, है ना प्रभु जी। आप अब गरीब हो, एकदम से गरीब हो, लेकिन आपके अंदर संस्कार है, दूसरों को आदर करना, दूसरों को सम्मान करना, आपके अंदर वो विनम्रता है ना,
वो आदर देना, सबको सम्मान देना, तो कोई भी व्यक्ति आपको स्वीकार करेगा, कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा। लेकिन आपके कितना भी पैसा हो, अहंकार हो, घमंड हो, तो परलोक तो अधम गति होगा होगा, नरक गति तो होगा होगा। इस संसार में भी दुख कोई नहीं आपका होगा, है ना। इस संसार में कितना भी सैलरी लेके कई लोग ऐसे करते हैं कि पैसा दिया, घर पर नौकर रखा और काम करवाए, और अपना हेल्थ का भी वो हेयर देख जितना भी होता है देखभाल करवाते हैं नौकर से। तो नौकर प्रेम से करता है वो नहीं, वो तो पूरा गंदा साफ करते समय मतलब वो जितना चाहते हैं वो हट के रहे। कभी कभी देखते हैं कि कई काठमांडू में कई ऐसे प्रभु जी रखे हैं, प्रभु जी आप नौकर रखे, तो प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब इसे अपना आदमी जो प्रेम करता है वो सेवा करने में और काम वाली रखने में, पैसा दे के भी उतना प्रेम से नहीं कर पाते, चाहे वो कितना भी क्यों न सीरियस हो, अपने पिताजी के सेवा के लिए रखे, लेकिन वो प्रेम से कर ही नहीं पाते। वो तो चाहते कब मर जाए कब क्या, लेकिन वो धीरे धीरे, और गंदा चीज है, वो पैसा मिल रहा है, लेकिन क्या करे, पैसा के कारण वो करते हैं, है ना। लेकिन वो ऐसा प्रेम नहीं। इस संसार में सच में एक के एक पीछे लोभी है। याव दीजो पार्जन असक्ता, ताव लीजो परिवार असक्ता, पश्चात जीवती जर्जर देहे, वार्ता को अपने पृछति गे, है ना। जब जब आपका परिवार वाले, आपके ही अपने लोग, जब अंत समय जब नाक से जब पूरा पोंटा निकलेगा, है ना, आंख से, नाक से, कान से, सब कुछ से विकार जब निकलने लग जाएगा, कुछ शरीर काम नहीं लगेगा, मुख से लार निकलेगा, उस समय तो कोई भी नहीं छूना चाहते। बरु प्रार्थना करते, भगवान इसका जल्दी से जल्दी शरीर छुड़वा, बुला लीजिए इसको, और बुला ले तो तब खुश होते हैं, है ना। तो आपको लगता है कि मैं इतना जीवन भर कमा के इनके लिए रख दिया तो अब ये हमारे लिए पूरा जीवन दांव में लगा देगा जान देने के लिए? नहीं, कोई नहीं। जो धन जथा, जितना संपत्ति, जगह, सब वही के वही है। कितने आदमी गए इसी में इन्वेस्ट करके, अपने पुत्र के लिए इन्वेस्ट करके गए, उसका इन्वेस्ट कोई काम का नहीं लगा, है ना। वास्तविक इन्वेस्ट जो भगवत भक्ति में किए हैं, भगवान की सेवा में किए, ये इन्वेस्ट काम लगता है। आप इस जन्म में कैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार ना अगला जन्म आपका तय होगा। आप इस संसार के, अब कोई कहता है धन जथा, ये पैसा तो यही छोड़ के जाना है, यहीं पर रहना, पता है आपको, ये पैसा, ये धन जथा सब लेके जा सकते हैं आप भगवान के धाम। टेक्निक है। हम काठमांडू में एक बार प्रभु जी केशव गोविंद प्रभु जी बता रहे थे, सब धन संपत्ति सब लेके जा सकते हैं आप। आपके पास जितना संपत्ति है ना, आप जहां मर के जाएंगे तो वहां पर लेके जा सकते हैं ये सब कुछ। कैसे सीखना चाहिए? इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में बताता हूँ। भगवान स्वयं भगवत गीता का ज्ञान दिए तो आज तक कोई टैक्स नहीं लगाए कि ये छापने पर कॉपीराइट लगेगा, कहीं भी कॉपीराइट नहीं है ना। ये आजकल हम लोग छापते हैं तो कॉपीराइट लगा देते हैं कि ये दूसरा आदमी नहीं छाप सकता। तो ये जब बताते हैं कि कैसे भगवत धाम ये सारा संपत्ति आप लेके जा सकते हैं, जैसे सिंपल उदाहरण प्रभु जी बताए थे कि आपको रसिया जाना हो तो रसिया जाएंगे और आपके पास यहाँ का धन संपत्ति है, तो यहाँ के धन संपत्ति को आप क्या करेंगे, रसिया के पैसा के में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। और तो उस पैसा को वहाँ पर ले जाके यूज कर सकते हैं। अमेरिका में अगर जाना है तो अमेरिका में जाना तो यहाँ के सारा संपत्ति आप बेच के उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। सिंपल उदाहरण, हर चीज को, इवन यहाँ से भी अगर काठमांडू रहना चाहते हैं तो यहाँ के धन संपत्ति बेच के वहां पर जाना ही पड़ेगा। वहां के ही मेयर के अनुसार ही जो रूल है, नियम है, वही उसी अनुसार चलना पड़ेगा। अमेरिका जाएंगे, चाहे किसी भी देश में, जापान जाएंगे तो जापान के ही करेंसी वहां पे यूज करना पड़ेगा। चाहे यहाँ पे आपका कितना भी संपत्ति, विदेश भेजते हैं ना अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, तो क्या
यहाँ के पैसे ही तो भेजते हैं ना, यहीं के पैसा भेजते हैं, लेकिन वहां के पैसा में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह हम जब यहां से छोड़ के जाएंगे तो आप ये के पास जितना संपत्ति है उस संपत्ति को अगर मंदिर बनाने में, भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में प्रयोग करेंगे तो ये सारी संपत्ति के बदौलत आप अनंत सुख का भोग करेंगे। ऊपर जितना दिए हैं इससे कई गुना ज्यादा। बरू यहाँ के पैसा अमेरिका में कन्वर्ट करेंगे अमेरिकन डॉलर में तो हो सकता है थोड़ा कम मिले, या आपको जितना है उतना ही मिले। लेकिन यहाँ ये ऐसा जगह है इन्वेस्ट करने का कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से कई गुना ज्यादा मिलता है, कई गुना ज्यादा। त्रिशंकु नामक एक व्यक्ति थे, राजा, तो चाहते थे कि मैं जितना दान दिया इसी जीवन में भोगूंगा, इसी जीवन में हमको, अगर लोग कहते हैं ना कि दान दिया तो इसी जीवन में हमको वो सुख चाहिए, वो लाभ चाहिए, तो हमको इसी जीवन में स्वर्ग चाहिए, इसी शरीर में, तब तो पता चलेगा कि मैं भोग किया है। तो त्रिशंकु इतना जिद कर रहे थे, तो इस जिद के कारण उनके ही अपने गुरु ने श्राप दिया था कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम एकदम अंदर से लोभ के कारण ये सब दान कर रहे हो, तो तुम एकदम गरीब दरिद्रता बन जाओ। लेकिन दरिद्र होके भी उनकी इच्छा अभी तक नहीं है कि मैं जो दान किया हूं उसका जैसे भी भोग करना है। तो त्रिशंकु क्या किए, जाके जंगल में गए तो विश्वामित्र जी थे कि कौन थे, वो उनको वरदान दिए कि मैं तुमको जैसे भी इसी जीवन में, इसी शरीर में तुमको मैं स्वर्ग प्राप्ति कराऊंगा। कभी कभी मुनि लोग भी सठिया जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, अपना वो तपस्या पर इतना घमंड आ जाता है कि मैं जो भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो ऋषि थे उनको बोले कि मैं तुमको स्वर्ग इसी जीवन में प्राप्ति कराऊंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बैठो। और यज्ञ शुरू कर दिए, यज्ञ शुरू किए, ऐसा यज्ञ किए कि स्वर्ग भेजने के लिए। अब इधर से यज्ञ के मार्फत उनको स्वर्ग तो भेज दिए, स्वर्ग भेजे, उधर से इंद्रदेव लात मार के निकालते, हट तेरी के, इस मनुष्य कचड़ा शरीर में क्या होता है। देवताओं के लिए मनुष्य मतलब जैसे हम मनुष्य हो गए, सुअर, कुकुर, कुत्ता और गधा को देखते हैं ना निम्न योनि, कीड़े को देखते हैं ना, अरे कितना भद्दा है, कितना गंदा है, जैसे हम मानते हैं उसको एकदम गंदा, नीच जाति के, वैसे ही देवता लोग के लिए ये मनुष्य एकदम क्षुद्र जैसे लगता है। क्या है ना, क्षुद्र जैसे लगता है, ये पूरा मतलब कोई सुंदरता नहीं, और एकदम गंदा, अपवित्र। क्योंकि पवित्र होते हैं देवता लोग, इतना पवित्र होते हैं कि संसार में भी आते हैं ना तो उनका शरीर देवता को उसी में दब दब के मर रहे। कम से कम यहाँ पर थे तो कुछ सुख प्राप्ति था, वो बीच में अब क्या करते हैं, ऋषि के तपस्या इतना प्रबल था, इतना बलवान था ऋषि का तपस्या की वो अलग से एक त्रिशंकु नामक स्वर्ग को रचना कर दी है ना। अभी भी वो स्वर्ग कहा जाता है कि अभी भी वो अलग से वो स्वर्ग है त्रिशंकु का, तो वो अलग से भोग करने के लिए उनको एक स्वर्ग प्रदान किए। तो देखिए प्राप्त तो हुआ ना, उसका जितना दान किए थे उसके बल से तो हुआ ना उनका, कैसे भी प्राप्त तो हुआ। तो ये सांसारिक सुख तो आप प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर जब उसका पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर इसी संसार में गिरना पड़ेगा। मृत्य लोके क्या कहते हैं, एक श्लोक है ना, पुनः विसंति, ऐसा ये भगवत गीता में एक श्लोक है, पुण्य छीनम मृत्य लोगम विसंति, है ना। फिर जब आपका पुण्य छीन जब हो जाएगा तो स्वर्ग से भी गिर के इसी संसार में दुख भोगने पड़ेगा। फिर उसी तरह जैसे आप शुरू से नर्सरी क्लास से लेके मास्टर डिग्री तक पढ़ाई किए, नौकरी प्राप्त हुआ, और मानिए फिर मर गए, तो फिर मर के फिर जन्म हुआ बच्चा से, तो फिर उसी से शुरू नर्सरी क्लास से, ते पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जनने जठरे शयनम। ये बार बार माता के गर्भ में आके माता को भी कष्ट, अपने आप को भी कष्ट,
इतना कष्ट बताया जाता है बच्चा को कि जैसे गुरु महाराज जी बता रहे थे कि एक बोरी में बांध के किसी बच्चे को और उसको पानी में फेंक दिया जाए तो उस पानी में कितना घुटन होगा, कितना दुख होगा उसको। दुख तो छोड़ दीजिए, कितना कष्ट होगा। मतलब इतना कष्ट होता है एक बच्चे को माँ के गर्भ में। इवन कीड़ा तक काटते हैं, है ना, कीड़ा भी काटते हैं और बहुत छटपटाते हैं। इसीलिए कभी कभी जो गर्भवती माँ होती है उनको बहुत कष्ट होता है ना। तो और प्रसव करते हैं तो उस समय भी बहुत बहुत कष्ट होता है। तो कहीं ऐसे प्रसव करने के डर से तो एक धुंधकारी के माता धुंधली, वो तो प्रसव ही करना नहीं चाहते, तो वो संतान ही उत्पत्ति नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बाप रे बाप इतना अगर संतान फिर कहीं संतान उत्पत्ति कर लिया तो एक तो प्रसव करने में कष्ट और दूसरा कष्ट इसको पालन पोषण, उसका नाक पान सब पोछो, है ना, उसको पालन पोषण करने में इतना कष्ट कौन करेगा। तो वो प्रसव करना नहीं। तो ऐसे अगर राक्षसनी माता हो जाए तो संसार तो कैसे चलेगा। सब ऐसे ही माता अगर सोचने लग जाए कि, लेकिन भारतवर्ष में नेपाल में एक बहुत बड़ी सुंदर सबके अंदर एक संस्कार है। विवाहित जब हो जाते हैं तो हर स्त्री चाहते हैं माँ बनने के लिए। विवाहित न होने से पहले वो चाहते हैं कि विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद वो चाहते हैं माँ बने। तो ये वास्तव में एक बहुत अच्छी संस्कार है ना, हर चीज में ये होता है। लेकिन अगर आजकल अब पता नहीं ये सिस्टम है कि नहीं, इतना तो नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं इस श्लोक में कि जात पात, गोरे काले या ऊंचे जात में नीचे जात में ये भी जन्म लेता है ना, ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही वो जन्म लेते हैं। जैसे अनंत अंबानी वो जन्म लिया, उसका ऐसे नहीं जन्म ले लिए वो, मतलब अनंत अंबानी के पिताजी के क्या है, धीरू भाई अंबानी की कौन अंबानी परिवार में जन्मे, तो इतना सारा संपत्ति बिना मेहनत के मिला उसको। इतना सा मोटा है अनंत अंबानी, दाढ़ पूरा ऐसा फूला हुआ है, लेकिन उसका देखिए उसका ऐश्वर्य सुख भोग, पत्नी अच्छी मिली है, संतान है, मतलब संतान तो अभी नहीं हुआ अंदाज, और क्या कहते हैं, और उनके पास क्या कहते हैं घर संपत्ति, मतलब सब कुछ ऐश्वर्य, बड़े बड़े स्टार से मिलते हैं, कुछ भी कम नहीं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आके उनको एकदम आदर करते हैं। तो देखिए उसका मेहनत क्या है इस जन्म में, गधे जैसा मेहनत करके वो अंबानी बना है? नहीं, वो उसका पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किए, पुण्य किए कि वैसे घर में जन्म लिए कि उसका कुछ मेहनत ही नहीं, सुंदर ना होते हुए भी उनका सब सुख भोग है। तो इस संसार में भी कोई गोरे बनता है, कोई काले बनता है, जैसे काले अफ्रीका की तरफ इतना काला बनता है, तो जो ज्यादा क्या कहते हैं उग्र कर्मी होता है उसको ज्यादातर ऐसा बताया जाता है कि विदेश के तरफ उनका जन्म होता है, उग्र कर्म जिसका होता है। और भारतवर्ष में जन्म लेना मतलब ये नेपाल भारत में ये ज्यादातर तीर्थ स्थान है, ये इसमें जन्म लेना सच में बहुत बड़ी उनकी स्वीकृति होती है। कम से कम भारतवर्ष में जन्म लेने से क्या होता है कि न चाहते हुए भी भगवान के गुणगान सुनने को मिलता है ना, न चाहते हुए भी धार्मिक क्रियाकलापों में सहभागी होने का मौका मिलता है, न चाहते हुए भी भक्त का दर्शन होता है ना, ये सब न चाहते हुए भी। कितने नास्तिक है संसार में, लेकिन जो भारतवर्ष के नास्तिक है वो तो कैसे भी भगवान के कीर्तन कहीं से न कहीं से गोविंद कृष्ण हर राम हरि सुन ही लेते, और वो भी आजकल टेक्नोलॉजी ये यूट्यूब के माध्यम से तो कहीं से न जय श्री राम सुन ही लेते, है ना, ये भारतवर्ष में। तो ये नास्तिक होते हुए भी उसको कहीं से न कहीं कान में पड़ता है, तो वो फिर अगले जन्म उस स्वीकृति के कारण फिर अगले जन्म अच्छा घर मिलता है उसको, है ना। एक नास्तिक था, तो उसका लक्ष्य क्या था प्रभु जी, उसका लक्ष्य था कि नास्तिकता में डिग्री करके पूरा मतलब जितने भी भगवान मानने वाले हैं सबको परास्त करना,
उसका लक्ष्य ही यही था कि नास्तिकता में डिग्री करना है। तो उसी में वो डिग्री कर रहे थे। तो एक बार भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे रास्ते में, पुस्तक वितरण, वो सारे पुस्तकों, जितने नास्तिक वाला पुस्तक, और क्या करते थे, जितने धार्मिक ग्रंथ होते थे उसी ग्रंथ को लेके और क्या पढ़ते थे, और पढ़ के उसी को निरर्थक बना देते थे, गलत प्रस्तुत कर देते थे। हमारे शिला प्रभुपाद जी का किताब तो ऐसा नहीं है, एकदम देखने में लगता है छोटा, लेकिन बहुत बड़ा धमाका करते हैं। छोटा पर एक बड़ा धमाका, प्रभुपाद जी का ग्रंथ ऐसा है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ भक्त लोग रास्ते में ऐसे वितरण कर रहे थे, तो नास्तिक देखा, वो कहते हैं कितना है इसका भगवत गीता, और क्या क्या है तुम्हारे पास किताब। तो ऐसा किए वो भगवत गीता लिए, ठीक है, भगवत गीता लेके और सिगरेट पी रहे हैं, और नास्तिक इसको ये प्रस्तुत करने के लिए पढ़ रहे हैं 3 अध्याय तक केवल वो पहुंचे थे भगवत गीता के। 3 अध्याय तक जाते जाते वो सीधा एक हाथ में लाइटर, और उनका जो पहले से जो नास्तिकता के प्रस्तुतिकरण था, नास्तिक की किताब सब, वो सब नास्तिक के किताब एक हाथ में लाइटर लेके और सबको जला दी, सब कुछ जला दी। वो समझ गए कि बाप रे मैं क्या कर रहा हूं इस जीवन में। इसीलिए भगवत गीता वितरण करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े नास्तिक, बड़े बड़े मायावादी को भी परिवर्तन कर देते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति तो मतलब पूरा फ्रस्ट्रेशन आके घर से पूरा एंजाइटी, उनको बहुत टेंशन था, मरने पर तुले हुए थे। तो क्या किए, गाड़ी में गए और गाड़ी में शीशा लगा दिए चारों तरफ से, और क्या कहते हैं एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस खोल दी, और उसी में दम घुट के, क्योंकि और भी और चीज से प्राण लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और कष्ट भी होगा, इसमें तो धीरे धीरे दम घुट के अपने आप से मर जाएंगे। तो जहर भी पीना नहीं चाहते थे, वैसे दम घुट के मरना। तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खोल दिए और शीशा बंद कर दिए, और उसी में वेट कर रहे थे। अब करते बहुत टाइम लग रहा है यार, मरने में बहुत टाइम लगता है, गैस धीरे धीरे निकल रहा है। तो सोचे कि कैसे टाइम पास किया जाए। तो ऐसे शीशा से देखते हैं तो भक्त लोग रास्ते में पुस्तक वितरण कर रहे थे। बुलाए उनको, बुला के और बोले कि क्या है, कितने का है, बोले कि $200, और $200 से वो $500 दे दिए, बोले कि रखो टिप्स, और टिप्स के लिए दे दिए। और उस भगवत गीता को लेके वो बोले कि अरे फिरता तो लीजिए, नहीं जाओ, अब हमारा लास्ट टाइम है, अब मैं इस पढ़ के ऐसे ही मरने वाला हूँ, टाइम पास करने के लिए भगवत गीता। वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एकदम फुल होने वाला है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर केवल पढ़े थे वो, 2 चैप्टर पढ़ के भगवत गीता, उसको उद्देश्य पता चल गया। भगवत गीता के जो भूमिका है ना, इंट्रोडक्शन, प्रभुपाद जी वाला इंट्रोडक्शन पढ़ के कितने लोग परिवर्तन हो जाते हैं। पूरा भगवत गीता का सार इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। तो वो केवल वो चैप्टर पढ़ के तुरंत कले हट तेरी के क्या कर रहा हूं मैं, तुरंत से शीशा खोले और निकल के और बाहर आ गए, और जाके इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन कर लिए। आज वो बहुत बड़े भक्त हैं। तो कई ऐसे भक्त हैं, इसीलिए पुस्तक वितरण करना, रास्ते में निकलना वास्तव में बहुत जरूरी है। और यही हमारा मकसद है कि हर जगह जगह पे सेंटर खोलना, हर भक्त को अपॉर्चुनिटी देना। हम नहीं चाहते, ये कितने लोग कहते हैं पुस्तक के वितरण करके ये सब बिजनेस जैसा खोलें, भगवत गीता क्यों बेचते हैं, धार्मिक ग्रंथों को क्यों बेचते हैं, ये तो फ्री में दे। अरे फ्री में देने के लिए तो हम रेडी है भाई, तू स्पॉन्सर तो करो, स्पॉन्सर करो, फ्री में हम 7 दिन भर बांटेंगे, पूरा सबको एक एक करके बांटेंगे, है ना। स्पॉन्सर करिए, हम दिन भर बांटेंगे फ्री में। आओ, आप खाना मत दीजिए, खाना हम अपने ही घर से खा के आएंगे, है ना। स्पॉन्सर कीजिए, सबको हम बांटेंगे फ्री में, जिसको कहेंगे उसको बांटेंगे, कोई जात भेद नहीं। और चीज के लिए कहते हैं, हर चीज के लिए पैसा निकलता है, लेकिन जब भगवत गीता किनने आते हैं, जब धार्मिक चीज कुछ भक्ति के लिए कुछ किनना आता है, कहते प्रभु जी इसमें छूट कर दीजिए ना, ये तो बहुत महंगा हो गया, ये तो बहुत महंगा हो गया। और जब मॉल में जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उससे कई गुना तीरते हैं वहां पर। लेकिन 100, 50, 1000, 2000 में इतना हमारा वो माथा खराब करते हैं। उनको लगता है कि मतलब ये लोग बिजनेस इसी से चलता है। और हम कल गए थे फल लेने, तो एक व्यक्ति कह रहे थे
आपका ये फंडिंग कहाँ से होता है? हमका फंडिंग ऊपर से आता है। देख रहे हैं नहीं, अभी ये फल फंडिंग किया, वो फल वाला हमको 3 खरबूजा ऐसे ही फ्री में दिए और भगवान को भोग लगाने के लिए। मैंने बोला यही है फंडिंग। हर जगह से फंडिंग होता है, कभी भगवान कहाँ से भेजते हैं, कभी कहाँ से भेजते हैं, और फंडिंग का कोई कमी नहीं है, हर जगह से फंडिंग। तुम फंडिंग करना हो तो ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। तुमको भी करना है फंडिंग तो आ जाओ। हर व्यक्ति इसमें फंडिंग करते हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है फंडिंग करना। तो उसका एक पूछने का मकसद क्या था, एक्चुअली मैं पल्सर बाइक में गया था, तो बाइक देख के वो सोच रहे थे बाप रे बाप साधु हो के इतना बड़ा हाई फाई में, तो वो लोग ये इसी से बाहर के ही से जज करते हैं, और आईफोन चलाते हैं, इतना महंगा एयरफोन रखते हैं। लेकिन उसको पता नहीं गधे लोग को कि मतलब शरीर चलाने के लिए, सुखी रहने के लिए इतना गधा जैसा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। कभी कल 20,000 कमाने वाला भी व्यक्ति एकदम सुखी संपन्न एकदम संतुष्ट रहता है, और कई बार लाखों कमाने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं रहता। हाँ, उसका सैलरी लाखों में होता है, उसका टेंशन यही होता है कि कब और ज्यादा कमा। वो दुख कमाते हैं, पैसा नहीं कमाते, उसको अभी दुख कम नहीं हुआ, और ज्यादा दुख चाहिए, और ज्यादा दुख चाहिए, तो दुख कमाने के लिए और ज्यादा दुख कमाते हैं। सुख तो कहीं भी, अरे ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा रोटी थोड़ी खाता है, ज्यादा भात थोड़ी खाते हैं, खाना तो उतना ही है और कपड़ा वो उतना ही लगाएंगे। तो 20,000 कमाने वाला व्यक्ति भी एकदम अच्छा से भक्ति कर लेते हैं, अच्छा के साथ भौतिक संसार में भी पूरा चलाते हैं। तो ये चलाने वाला भी बहुत संतोष परम सुखम सुंदरम कहते हैं, है ना। एगो कई बार मैं बताता हूँ, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुखी, संतोष बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब वास्तव में एक दूसरे को कह रहे, ये सुखी है, निर्धन कर रहे, धनवान सुखी, धनवान कहते हैं, राजा सुखी, राजा कहते हैं, चक्रवर्ती सुखी, एक दूसरे से कर करके संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? संत क्या कह रहे हैं? क्योंकि संतोष, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि मेरे संत भक्त सुखी रहते हैं, क्योंकि संतोष रहता है अंदर, है ना। कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई घर बार नहीं, लेकिन फिर भी एकदम सुखी। जहां जाते वहीं पर होटल, वहीं पर उनके लिए मकान रहता है, किसी का बनाया हो, किसी का संपत्ति हो, वहीं पर रहना है। अब लोग प्रश्न करेंगे, तो अगर सब ऐसा ही हो गया तो फिर रहने के लिए जगह कहाँ होगा? सब अगर ऐसा होगा ही नहीं। गधा के अंदर जो माइंड में घुसा है कि वास्तव में संपत्ति से ही सुखी है, तो उसको कितना भी उपदेश कर लीजिए वो होगा ही नहीं। जैसे सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकता, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकता, है ना। जो बुद्धिमान लोग है वही बनता है ना, जिसके पास क्षमता है वही बनता है। इसी तरह भक्ति भी, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए, है ना। जो भक्ति वो कर सकता है जो सूरमा, सूरमा मतलब सूरवीर व्यक्ति है, वही भक्ति कर सकता है। ऐसे सब कोई भक्ति नहीं कर सकता। जिसको पता है इसके बारे में महत्ता, वही भक्ति, जो लोक में भी सुखी परलोक में भी सुखी, हर जगह पे सुखी रहता है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। तो ये अपना कर्म किस अनुसार से इस संसार में करते। अब कहेंगे प्रभु जी इतना अच्छा कर्म करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी दुख मिलता है। तो ये दुख आने दीजिए, क्योंकि आपका पूर्व जन्म का ये कट रहा है। अब जो कर रहे हैं ना भक्ति, इसके कारण आने वाले सुख बहुत है आपके पास, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति आगे, अभी अगर मजा करेंगे तो बाद में सजा भोगेंगे। अभी अगर सजा थोड़ा मिल रहा है, लग रहा है कि हमको ये सजा है, तो अभी सजा अगर हो रहा है तो बाद में मजा ही मजा है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति अभी
देखिए नौकरी पाने के लिए 1 क्लास से लेके पूरा डिग्री प्राप्त करना पड़ता है, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में जब नौकरी मिल जाता है, जॉब आता है, तो पैसा मिलता है, उससे सुख प्राप्ति होता है। तो अभी कष्ट किया तभी तो उसको नौकरी मिलता है ना, कि कहेंगे मोथा उजारेंगे, घर में रहेंगे, पानी पूरी बेचेंगे और खूब जो मन लगेगा वो करेंगे, दारू शराब पिएंगे, तो उसे सुखी रहेगा। चाहे बाद में, वो तो चाहते हैं कि जीवन भर ऐसा ही, जीवन भर ऐसा नहीं रहेगा। जो व्यक्ति शुरू से ही भोग करता है ना, उसका देखिए 40-50 वर्ष में ही वो इतना रोने लग जाते हैं, इतना पश्चाताप होता है कि वो चाह के भी अपना प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, है ना, चाह के भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर प्रवृत्ति रह गया, बस गया, है ना। हमारे गांव में एक गांजा पीने वाले, उसका प्रवृत्ति था, गांजा पीते थे, तो उनको कैंसर लग गया। बाद में कैंसर लग गया तो उनकी पत्नी घर घर, एक एक घर घर में जाके भिक्षा मांग के अपने पति के इलाज के लाखों रुपया जमा किए, घर घर में भिक्षा मांग के एकदम अपने पति के लिए इलाज कराए, कैंसर ठीक हुआ, बाद में फिर गांजा पीने लगे। हाँ, बाद में फिर गांजा, क्योंकि दिन जीवन भर वही किए, उसका प्रवृत्ति वही है, तो उसका प्रवृत्ति छूट नहीं रहा था, और फिर गांजा पीने लगे तो घर के अपने ही पत्नी, अपने ही पुत्र लात मार के निकाल दे, क्या करें। तो ऐसा होता है, ऐसा हालत अपने को अगर थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति सुन के ही सीख लेता है संसार में। ठीक है, तो इतना कहते हुए मैं विराम लूंगा, समय भी हो चुका है। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। होता है ना, कई बार क्या होता है, प्रभु जी कह रहे हैं कि त्रिशंकु का ऐसा क्यों, कि इसी जीवन में चाहते थे, नियम का उल्लंघन क्यों करना चाहते थे, इसी जीवन में स्वर्ग क्यों जाना चाहते थे। कभी काल क्या होता है, जिद्दीपन होता है ना एक, है ना, वो जिद्दीपन, वो किसी का नहीं सुनते, शास्त्र में क्या दिया है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं, हमको जो अठोट लिया है उसको पालन करना है। तो वास्तव में वैसा व्यक्ति के लिए कभी काल मतलब इमरजेंसी केस वैसा निकलता है ना, इमरजेंसी केस होता है। जैसे गाड़ी का दरवाजा तो एक दरवाजा अलग से रहता है, वो हर दिन मतलब जनरल दरवाजा वो निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं उसी, लेकिन इमरजेंसी गेट कहाँ पे रहता है, खिड़की के नीचे लिखा रहता है इमरजेंसी गेट, कहीं अगर एक्सीडेंट होने वाला तो उससे निकल जाते हैं। तो हर चीज में इमरजेंसी केस होता है ना, वीआईपी होता है, लेकिन उसके अनुसार आपका ईगरनेस हो तो सच में वो निकालते। जैसे ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान को प्राप्त किए, ये संभव लगता है, 6 महीने में प्राप्त कर लिए, पूरे विश्व के हवा पानी सांस सबको रोक दिए, ब्रह्मा जी तक को डुला दिए, है ना। ये जो सच्चे आदमी के अंदर बहुत पावर है, क्योंकि साधारण जीव नहीं है, जीव भगवान के शक्ति है ना। एक बकुला भी समुद्र को सुखाने की क्षमता रखता है। कथा आती है, तो वो केवल यही चाहते थे कि मैं इसी जीवन में भोग देखूं क्या है, तो सब वैसा नकल नहीं कर सकता, क्योंकि राजा भी बहुत बड़े प्रभावशाली थे, अब सब आजामिल नहीं बन सकता। कभी काल क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो उसमें कई लकड़ियां आती है, तो उस लकड़ी में सब तो बीच बीच में चला जाता है उसमें, है ना, लेकिन कोई कोई लकड़ी अपने आप किनार लग जाता है ना। लेकिन ऐसा गारंटी नहीं कि सब किनार लग जाए, सब चला जाता है, लेकिन 1 लकड़ी 2 लकड़ी हो सके तो किनार लग जाता है। तो ऐसा ही अजामिल जैसे, पूतना जैसे, कहीं कोई ऐसा जीव, विशेष जीव होता है जो बिना प्रयास के भी लग जाता है, तो हम उसका नकल करेंगे तो हमारा तो हालत ऐसा नहीं होने वाला, बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हजुर,
कसरी थाहा पाउने? हाम्रो जीवनमा यतिसम्म छ कि तपाईँको जे पनि हाम्रो अगाडि या हाम्रो जीवनमा घटिरहेको घटनाहरू हुन्छ नि, यदि भगवानको कृपा पूर्वज